हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का कोड टू सब एकेडमी चैनल पे। आज हम लोग बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बैंकिंग चैप्टर को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक कहानी को समझेंगे। तो मान लेते हैं कि एक इंसान है, किसी गांव में रहता है, वो अपना 1 लाख रुपया जो है जमा किया है। ठीक है। अब वो 1 लाख रुपया जब उसके पास जमा हो गए हैं, तो उसे ये डर सता रही है, उसे ये चिंता सता रही है कि वो 1 लाख रुपए कोई चोरी ना कर ले। तो वो क्या करता है, वो किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढता है जो उसका पैसा संभाल करके रख सके, है ना। तो एक इंसान ऐसा है, एक रिच इंसान है, जिसके पास 4-5 लोग हैं जो उस पैसे को संभाल करके रख सकते हैं, है ना। तो वो क्या किया, उस इंसान के पास गया और बोला क्या कि आप मेरा पैसा संभाल करके रख दीजिए। तो बोला ठीक है, मैं आपका पैसा संभाल करके रख दूंगा। मान लेते हैं कि वो 3 साल तक के लिए जो है वो पैसा अपना रखा, 1 लाख रुपया किसी इंसान के पास रखा, बोला कि बाद में मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं ले जाऊंगा। तो इस तरीके से वो पैसा जो है उस इंसान के पास चला गया। अब इस इंसान के साथ और भी कुछ लोग थे जिनके पास कुछ पैसे थे। तो उन्हें भी लगा कि हाँ, मेरे पास भी 50, 60, 70 हजार रुपया, 1.5 लाख 2 लाख रुपया हो गया है। तो क्यों ना मैं भी उस जगह पे उस इंसान को जाकर के दे दूं जो इस पैसे को सही तरीके से रख सके, है ना। तो बाकी लोग भी जाकर के जो है वो पैसा जो है प्रोवाइड कर दिए उस इंसान को। अब बात क्या है, उस इंसान के पास जब इतना सारा पैसा हो गया, तो उसे ये लगा, उसने पहले देखा क्या कि कुछ लोग जो है, 1 से 2 लोग, मान के चलते 6 लोग जमा किए पैसा अपना अपना, और 1 से 2 लोग जो है कुछ दिन के बाद, 2 महीना के बाद, 4 महीना के बाद जाकर के पैसे निकाल लिए। लेकिन बाकी 4 लोग जो है 3 साल 4 साल तक जो है वो पैसा को रखे रहे। तो जो इंसान था उसे ये बात समझ में आया कि अगर मान के चलते हैं 10 लोग हैं, 10 लोग में 2 से 3 लोग अगर पैसा निकाल रहे हैं, बाकी 7 लोग तो कुछ समय तक पैसा नहीं निकाल रहे, ज्यादा पीरियड तक पैसा नहीं निकाल रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा करते हैं, इसी पैसा को नीडी वंस को प्रोवाइड कर दिया जाए और उसी से कुछ पैसा कमा लिया जाए। ठीक है। तो उसके दिमाग में ये चीज आता है कि वो जो है, जो भी लोग उसको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों को बुला करके बोलता है कि आप इतना समय के लिए मुझे पैसा दीजिए, मैं इस इतना समय के लिए आपका पैसा जो है बचा करके रखूंगा, उसके बदले में मैं आपको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा। मान लेते हैं एक कोई इंसान 1 लाख रुपया अगर 2 साल के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो 2 साल के लिए उसको जो है 5% का इंटरेस्ट जो है वो इंसान प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब ये जो है 1 लाख रुपया जो है 2 साल के लिए जो है वो इंसान रख लिया। अब जो है ये क्या कर रहा है, इंसान बोल रहा है किसी दूसरे इंसान को जिसको पैसे की जरूरत है, वो क्या बोल रहा है कि ये 1 लाख रुपए जो है हम तुमको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बदले में तुमको क्या करना होगा, हमको 8% का इंटरेस्ट देना होगा 2 साल में। तो 8% का इंटरेस्ट के कारण जो है 3% का उसको मुनाफा हो रहा है ना। तो इस तरीके से जो है मनी लेंडर जो है पैसा कमाने लगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जो है मनी लेंडर जो है, जो रिच रिच पीपल जो लोग थे, वो लोग जो है पैसा कमाने लगे। अब जो है बहुत बार क्या होता था, इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि कुछ कुछ मनी लेंडर ऐसे होते थे जो ज्यादा अमाउंट अपने पास होने के बाद जो है पैसा जैसे ही कलेक्ट हो जाता था, तो वो जो है उन पैसों को लेकर के भाग जाते थे। तो पैसा सेफ हैंड में रहे, इसके लिए गवर्नमेंट क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम रखा बैंक। क्या नाम रखा? बैंक। बैंक क्या किया, यही काम करता था वो कि लोगों से पैसे लेते थे और उसके बाद उसी में जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ले करके वो पैसे किसी दूसरे को दे देते थे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि लोगों का पैसा जो है सेफ हैंड्स में रहता था, उन लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता था और साथ ही साथ ये पैसा किसी दूसरे को प्रोवाइड भी कर दिया जाता था और इससे बैंक को मुनाफा भी हो जाता था। समझ में आ रहा है? तो बैंक क्यों बनाया गया ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बैंक में 4 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। पहला अकाउंट जो सबको यूज करते हैं हम लोग, सेविंग अकाउंट, है ना। पहला अकाउंट क्या है जो हम लोग सभी को यूज करते हैं, वो हमारा है सेविंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या है? करेंट बैंक अकाउंट। करेंट बैंक अकाउंट बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं, है ना, जिसमें रोज का पैसा निकालना और डालना जो होता है। ठीक है। तीसरा होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जो अभी हम बताएं कि कोई इंसान जाकर के पैसा प्रोवाइड करता है कुछ सालों के लिए या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उसके बदले में जब कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। वैसे अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसको हम लोग एफडी अकाउंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। किसके बारे में? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है उसको हम लोग क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट।
अब ये जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें क्या होता है, सीधा सीधा सा बात समझिएगा कि बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। अब जो है वो पैसा किससे मिल रहा है, इंसान से मिल रहा है। तो कोई एक इंसान है, उसको बैंक वाला क्या बोलता है कि आप जो है 5 रुपए के मल्टीपल में कुछ भी अमाउंट जो है आप हमको प्रोवाइड कर सकते हैं, आप जमा कर सकते हैं हमको। 5 रुपए मान के चलते, 80 रुपए जो है वो इंसान से बोल रहा है कि आप महीने महीने मुझे जमा कर दो, ठीक है। मान लेते हैं कि 80-80 रुपए करके जो है उस इंसान को बोला गया कि आप महीने महीने करके मुझे जमा कर दो, 2 साल के लिए आपको ये जमा करना है। अगर आप 2 साल तक मुझे जमा करते हो तो इसके बदले में मैं क्या करूंगा, आपको 5% का इंटरेस्ट दूंगा। समझ में आ रहा है? जब आपका 2 साल पूरा हो जाएगा तो बदले में मैं क्या करूंगा, आपको 5% का इंटरेस्ट दूंगा उस अमाउंट पे। तो ये जो सिस्टम चलाया जो भी हमारा बैंक था, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोले, रेकरिंग डिपॉजिट सिस्टम, ठीक है। मतलब क्या कि महीने महीने इंसान क्या करेगा, जा करके कुछ पैसा जमा करेगा। अब ये जो महीने महीने का सिस्टम है, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 के फॉर्म में होता था, ठीक है। या तो आप मंथली वाइज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो आप कितने टाइम पीरियड के लिए खुला सकते हो, उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या बताया गया कि आप जो अकाउंट खुला रहे हो, वो पहला तो जो अमाउंट होना चाहिए जो मंथली आप जमा करोगे, वो ₹5 के मल्टीपल में होना चाहिए। और दूसरा, जितना समय के लिए आप जमा करना चाहते हो, वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। जैसे 3 महीना के लिए आप जमा कर सकते हो, आप 6 महीना के लिए कर सकते हो, 1 साल के लिए जमा कर सकते हो, 1 साल 3 महीना के लिए जमा कर सकते हो। वो मल्टीपल ऑफ 3 में जो है आपका जो है टाइम रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कितना समय के लिए आप जमा करोगे, वो मल्टीपल ऑफ 3 में होना चाहिए। आप चूज कर सकते हो, उस पर कोई इशू नहीं है। तो ये बात वहां पे बोला गया। अब साथ ही साथ क्या हुआ कि मान के चलते हैं कि 2 साल के लिए ये जो है ये सिस्टम लागू किया, कोई इंसान 80 रुपए करके पर मंथ जो है वो पे कर रहा है। तो 2 साल के बाद क्या बोला कि आप जितना भी पैसा अभी तक पे किए हैं, उसमें जो है मैं आपको इतना परसेंट जो है आपको जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा, इतना परसेंट जो है मैं आपको क्या करूंगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो इंटरेस्ट के साथ जो वैल्यू मिलता था इंसान को, उसको हम लोग बोले मैच्योरिटी वैल्यू। क्या बोले, मैच्योरिटी वैल्यू। और साथ ही साथ जो हमारा पर मंथ जो हम पेमेंट कर रहे थे, पर मंथ जो इंसान पेमेंट कर रहा था, वो क्या कहलाया, प्रिंसिपल फॉर द मंथ, ठीक है। हर एक मंथ में जो है जो जो प्रिंसिपल अमाउंट जो पे कर रहा है, वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज हम लोग समझ जाते हैं, फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक का काम क्या है, तो अभी हम लोग जाने कि बैंक जो है दूसरों से पैसा लेता है और दूसरों को पैसा देता है, यही है। तो बैंक का पहला काम क्या है, डिपॉजिट लेना और पैसा लेंड करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह पैसे ट्रांसफर करना। तीसरा काम क्या है कि लोगों को, जो ट्रैवलर, जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, उन लोगों को चेक प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ उन लोगों को फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करना कि उन लोगों के पास कोई करेंसी है, उस करेंसी के बदले में अगर मान के चलते हैं वो बाहर से इंडिया में आए, तो उन लोगों के करेंसी को एक्सचेंज करके हमारा करेंसी उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। चौथा काम क्या है, जितना भी हमारा बिल्स है, जितना भी हमारा बिल्स है, वो सारा का पेमेंट वो लोग करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो एक गेटवे क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हमारा जो पेमेंट है, जैसे हम लोग को पानी का बिल पे करना है, तो हम लोग यहाँ से पेमेंट किए, बैंक क्या किया, वो पैसा उनको ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो गेटवे है, ये बैंक चैनलाइज करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम लोग को आरडी डिपॉजिट अकाउंट के बारे में समझ में आ गया। आरडी डिपॉजिट अकाउंट में हम लोग को 2 चीज समझ में आया। पहला क्या कि हमारा एक प्रिंसिपल होता है, मंथली प्रिंसिपल, है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे अभी पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल पी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं मंथली प्रिंसिपल को। अच्छा, और साथ ही साथ कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, और कितना मंथ के लिए पे कर रहे हैं वो हमारा एन होता है। क्या होता है, एन। मान के चलते 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो एन क्या हो गया, 24 मंथ्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे जो है जब भी हम लोग को आरडी का, जो भी आरडी अकाउंट है, उसका मैच्योरिटी वैल्यू अगर हमको चाहिए, तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए जो है कुछ फॉर्मूला जो है सेट किया गया है, और उसी तरीके से इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसके लिए भी जो है फॉर्मूला सेट किया गया है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इंटरेस्ट जो है उसका फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर हमको ध्यान में है
तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट जो है उस इंसान को मिलेगा अगर वो पर मंथ या इतना समय के लिए जो है पैसा जमा करता है। तो समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन प्लस आई। मान के चलते हैं कि वो इंसान 80 रुपए करके जमा कर रहा है, 5 सालों तक जमा कर रहा है या फिर 2 सालों तक जमा कर रहा है और इंटरेस्ट उसका 1200 रुपया बन रहा है, मान लेते हैं। तो 80 इंटू 24 हम लोग करेंगे 2 साल के लिए, यहाँ पे n क्या हो गया 24 मंथ, तो यहाँ पे n 24 हो गया, 80 इंटू 24 प्लस इंटरेस्ट जो 1200 रुपया था। तो ये ओवरऑल हमको क्या दे देगा, जब हम लोग उसको जोड़ेंगे तो हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। तब हम लोग को क्या मिलेगा, मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। अब हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं और उसके बाद फिर इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके उसका आंसर्स लाने का कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है मोहन डिपॉजिट्स ₹80 पर मंथ। बोल क्या रहा है कि मोहन जो है 80 रुपया हर महीना जो है डिपॉजिट करता है इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। किस में जमा करता है, रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट में, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है, फॉर 6 इयर्स, कितने समय के लिए, 6 सालों के लिए। तो अभी तक हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिला, हम लोग को पता चला कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हर महीने मोहन पे कर रहा है वो 80 रुपये है। क्लियर है। और साथ ही साथ हमारा जो टाइम है वो जो n है वो टोटल कितना है, 6 इयर्स है ना। 6 इयर्स अगर हम मंथली वाइज सोचे तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 72 मंथ्स, मतलब मेरा टाइम कितना है 72 मंथ्स। क्लियर है, हमको टाइम पता चल गया। अब हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट पेएबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम में उसको क्या पेमेंट मिलेगा, ठीक है, जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, मतलब आर मेरा गिवन है 6% पर एनम। अगर मेरा आर 6% पर एनम है तो हमको बताना है कि मैच्योरिटी के टाइम में क्या पैसा उसको मिलेगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो क्या था, P इंटू एन प्लस आई, यही था। मतलब हमको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, हमें पता है, एन पता होना चाहिए, हमें पता है, और आई पता होना चाहिए। तो हम लोग को सबसे पहले आई निकालना होगा। यहाँ पे आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। हमारा आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। और आई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इंटू एन मल्टीप्लाइड विथ n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, ये है इंटू r बाय 100। समझ में आ रहा है, ये होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो P का वैल्यू कितना है 80 इंटू एन हमारा कितना है 72 और n प्लस 1 कितना है 73 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 होगा। क्लियर है, इंटू रेट कितना है 6 बाय 100 होगा। समझ में आ रहा है। अब ये जीरो और ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। 12 इंटू 6 इज 72, है ना, और 2 इंटू 3 इज 6, ये होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 8 इंटू 3 इज 24, 24 इंटू 6 इज 144, 144 इंटू 73 बाय 10, है ना, यही मिलना चाहिए। तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 144 इंटू 73, ये क्या दे रहा है 10512। तो ये हमको प्रोवाइड करेगा 10512 होल डिवाइडेड बाय 10। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ₹1051.2। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट जो उसको मिलने वाला है, एक्स्ट्रा अमाउंट। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है, हम लोग को फाइंड करना है मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू
इज इक्वल टू P इंटू N प्लस I। यही फॉर्मूला है। हमारा P क्या है? 80। कितने महीनों के लिए? 72 मंथ्स के लिए। प्लस इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1051.2 है ना, 1051.2 रुपीज। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। तो 8 इंटू 2 इज 16, 8 इंटू 7 इज 56, मतलब 5760 होना चाहिए, प्लस 1051.2। अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो 5760 प्लस 1051.2 क्या आएगा? 6811.2 है ना, ₹6811.2। तो अगर 80 रुपए करके मोहन 6 सालों तक जमा करता है तो उसको कितना मिलेगा? 6811.20 रुपए जो है उसको प्रोवाइड होंगे। समझ में आ रहा है? तो इतने पैसे जो है मोहन को मिलेंगे मैच्योरिटी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है? सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सोनिया के पास एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ। वो क्या कर रही है? 600 रुपए जो है वो डिपॉजिट कर रही है हर महीने। कितने सालों के लिए? 2.5 years के लिए, है ना, मतलब 2.5 सालों के लिए। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग को क्या क्या प्रोवाइडेड है। हम लोग को सबसे पहले प्रोवाइड किया गया है कि हमारा P जो है वो है ₹600, है ना। और हमको क्या प्रोवाइड किया गया है? हमारा टाइम जो है 2.5 years। तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं 1/2 years। 2 साल में हो गए 24 महीने और आधे साल में हो गए 6 महीने। तो ओवरऑल हम लोग को कितना हो गया? 30 महीना, है ना। तो 30 मंथ्स जो है हमारा टाइम ड्यूरेशन है। 30 मंथ्स का जो है हमारा टाइम ड्यूरेशन है। अब हमको क्या बोल रहा है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम। आर हमको प्रोवाइडेड है कि वो 10% पर एनम है। क्लियर है? तो हमको बताना है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा। समझ में आ रहा है? सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। समझ में आ रहा है? अब इस फॉर्मूला में हम लोग जो भी वैल्यूज है वो पुट करेंगे। तो P का वैल्यू क्या है? हमारा है 600 इंटू एन क्या है? 30। एन प्लस 1 क्या होगा? 31 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर कितना है? 10 अपॉन 100। ये होना चाहिए। अब ये डबल जीरो कैंसल आउट। क्लियर है? 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 10 इज 30। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये कर सकते हैं 2 इंटू 3 इज 6 और 4 इंटू 25 इज 100। ये 10 इंटू 10 100 होता, तो हम क्या किए? 25 टाइम्स में इस 100 को कट कर लिया। तो हम लोग को क्या मिला? ओवरऑल हम लोग को वैल्यू मिला 3 इंटू 31 इंटू 25, दैट इज 75 इंटू 31। यही मिल रहा है ना? यही मिल रहा है हम लोग को। अब अगर हम लोग 75 इंटू 31 कर ले, 75 इंटू 31 क्या प्रोवाइड करेगा हम लोग को? हम लोग को मिलेगा 2325। तो इतना पैसा जो है ये मेरा क्या है? इंटरेस्ट मिलेगा। किसको? सोनिया को। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हमको क्या करना है? मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। यही करना है। P कितना है?
600 रुपीज इंटू एन कितना है 30 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट कितना है 2325। इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 18 और साथ ही साथ 000 दैट मीन्स 18,000 प्लस 2325। अगर 18,000 को 2325 से ऐड करें तो हम लोग को कितना मिलेगा 20,325। मतलब मैच्योरिटी के टाइम में उसको 20,325 रुपए मिलेंगे। क्लियर है? मैच्योरिटी के टाइम में उसको 20,325 रुपए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हनीफ हैज अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट। हनीफ के पास एक क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट है, मतलब रिकरिंग बैंक अकाउंट है, और वो डिपॉजिट करता है 600 रुपए पर मंथ। इसमें भी हम लोग को बताया गया है कि हनीफ भी जो है 600 रुपए पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए, है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग को गिवन है। हम लोग को प्रोवाइडेड है कि पी हमारा 600 रुपीज है और हम लोग को एन गिवन है वो 4 इयर्स है। 4 इयर्स मतलब 4 इंटू 12 मंथ्स दैट मीन्स 48 मंथ्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हमको प्रिंसिपल पता चल गया, हमको टाइम पीरियड पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, इफ ही गेट्स ₹5880 एज इंटरेस्ट। हमको क्या बोल दिया कि इंटरेस्ट के रूप में उसे ₹5,880 मिल रही है ना, मिल रहा है। तो बताना है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा आर का वैल्यू क्या है। हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो सब कुछ गिवन है। हम लोग आई का फॉर्मूला जानते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। इस फॉर्मूला में जो जो चीज हम लोग को गिवन है उसमें हम लोग पुट करते हैं। अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या होगा, आई का वैल्यू है 5880 इज इक्वल टू पी का वैल्यू है 600 इंटू एन जो है वो हमारा है 48, तो n प्लस वन हमारा हो जाएगा 49 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, है ना। अच्छा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चल आगे बढ़ते। अब क्या होगा, 12 इंटू 2 इज 24, 24 इंटू 2 इज 48। ये होना चाहिए, ये जीरो और ये जीरो कट गया। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जीरो और ये जीरो भी कट गया तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला 588 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इंटू 49 इज इक्वल टू आर, है ना। ये 2 इंटू 49 इंटू आर जो है इंटू 6 ये नीचे आएगा और साथ ही साथ ऊपर में 588 इंटू 10 आएगा, है ना। तो हम लोग को आर का वैल्यू मिलेगा। अब जो है इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग 49 से पहले चेक करते हैं। 49 इंटू 1 इज 49, ठीक है, और बचा कितना 9, है ना। एंड 49 इंटू 2 इज 98। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और 6 इंटू 2 12 हमारा कट जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब आर का वैल्यू क्या आया, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 10। मतलब हमारा रेट क्या होगा 10% पर एनम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग रेट निकाल सकते हैं जब हमको इंटरेस्ट ऑफ मैच्योरिटी गिवन है। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑफ मैच्योरिटी गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है और टाइम गिवन है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि हमारा रेट क्या है। समझ में आ रहा है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6,455। आर के नायर जी को 6,455 रुपए मिलते हैं एक साल के बाद। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर आर के नायर जी को कितना पैसा मिल रहा है? 6,455 रुपए। अब क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। तो हम लोग को बोला गया कि आर के नायर जी को मिल कितना रहा है, अमाउंट मिल रहा है 6,455। ठीक है, और क्या क्या बोल रहा है, हमारा रेट कितना है, 14% पर एनम। ठीक है, किसमें, इन आर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट में मिल रहा है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। हम लोग को पूछ रहा है कि पी का वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसको कैसे सॉल्व करें? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हम लोगों को सबसे पहले आई चाहिए होगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हमको मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में हम लोग को आइडिया है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इंटरेस्ट निकालना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट क्या है, P इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100, यही होना चाहिए। अच्छा, तो हमारा प्रिंसिपल हमको नहीं पता है कि वो पर मंथ कितना पैसा जमा करता है ना। आर के नायर जी जो है कितना पैसा जमा करते हैं पर मंथ हमको नहीं पता। तो हम मान लेते हैं लेट द मनी विच आर के नायर पेज पर मंथ इज ₹X। ठीक है, हम लोग ₹X उसको मान लेते हैं। तो X इंटू, अब यहाँ पे क्या है, कितने साल के लिए यहाँ पे बोला गया है, बोला जा रहा है कि एक साल के अंदर में उनको पैसा मिलता है ना। तो एक साल में कितना महीना हो गया, 12 महीना। तो यहाँ पे n के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, 12। 12 इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13 बाई 2 इंटू 12 होना चाहिए। इंटू रेट हम लोग को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग r एज इट इज रहने देते हैं। हम लोग r एज इट इज रहने देते हैं, नहीं सॉरी, r जो है हम लोग को प्रोवाइडेड है 14% पर एनम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे r का वैल्यू 14 पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये 12 कट जाएगा, है ना, और 2 इंटू 7 विल बी 40। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 13 इंटू 7 91। तो 91 इंटू एक्स अपॉन 100 विल बी द वैल्यू ऑफ आई, है ना। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 91x बाय 100। अच्छा, अब हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में बोल दिया है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस आई, है ना, P इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल जो है हमारा x है, टाइम पीरियड जो है एक साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए है, प्लस इंटरेस्ट अभी हम लोग लेकर के आए हैं 91x अपॉन 100। कितना पैसा उनको मिल रहा है, उनको जो अमाउंट मिल रहा है वो है 6,455। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारा क्या हो गया, 6,455। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 6,455 6,455 इज इक्वल टू 12x प्लस 91x अपॉन 100, है ना। क्लियर है, चलिए, तो हम लोग बोल सकते हैं 6,455 विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 1200x आएगा प्लस 91x, दैट मीन्स 1291x बाय 100 आएगा। क्लियर है, 6,455 किसके बराबर हो जाएगा, 1291x होल डिवाइडेड बाय 100। अब 1291 इंटू 5 अगर हम लोग करें, 1291 इंटू 5 अगर हम लोग कर ले तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 इज 5, 9 इंटू 5 इज 45, 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, 5 इंटू 1 इज 5,
प्लस 1 इज 6, 6455 ये अमाउंट जो है 1291 से 5 टाइम्स में जो है कट जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू क्या आया, 5 इंटू 100, है ना। दैट मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, 500 रुपीज। कितना हो गया, 500 रुपीज। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों को बोला जाए कि 1 साल के बाद या सर्टेन पीरियड के बाद इतना पैसा उसको मिल रहा है, इतना रेट है, और साथ ही साथ हमको प्रिंसिपल नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे इस तरीके से। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट के बाद मैच्योरिटी वैल्यू में पुट करके हम लोग पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मिस्टर गुप्ता जो है क्या कर रहे हैं, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में खोले। अब क्या बोल रहा है, ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ फॉर 2 years, है ना। हमको क्या बोल दिया कि हमारा प्रिंसिपल फॉर ईच मंथ इज ₹2500, है ना। और क्या बोल रहा है, कितने टाइम के लिए जमा किया गया है, 2 सालों के लिए। तो एन कितना हो गया, 24 मंथ्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट ₹67,500। तो मैच्योरिटी के समय में उनको क्या मिला, मैच्योरिटी वैल्यू जो मिला वो कितना मिला, 67,500 रुपीज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, हम लोग को पी गिवन है, हम लोग को एन गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है मैच्योरिटी वैल्यू का, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई, है ना। क्लियर है। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, 67,500, है ना। ये जो 67,500 है, इट विल बी इक्वल टू पी हमारा 2500 इंटू एन हमारा है 24 मंथ्स प्लस आई के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 67,500 विल बी इक्वल टू 25 इंटू 24। ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 25 इंटू 24 हो जाएगा 600, 600 इंटू 20, दैट मीन 60,000। क्लियर है, 60,000 प्लस आई आएगा। तो इंटरेस्ट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 67,500 माइनस 60,000। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट क्या आया, 7,500 रुपीज। क्लियर है, इंटरेस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7,500 रुपीज। अब इंटरेस्ट का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो हमारा पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता, ये हम लोग को पता चल गया। दूसरा क्या बोला, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सालाना, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू P इंटू एन इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ये होगा। तो I का जो वैल्यू है वो कितना है, 7,500 रुपीज। इट विल बी इक्वल टू P जो है हमारा कितना है, 2,500 रुपीज इंटू एन हमारा कितना है 24, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, क्योंकि हमको r का वैल्यू निकालना है तो हम लोग r एज इट इज रखेंगे। तो क्या होगा,
ये 12 इंटू 2 24 कट जाएगा, 25 इंटू 3 75, दैट मीन्स 2500 को अगर हम लोग 2500 से अगर हम लोग 7500 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। हम लोग को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 25। तो आर हो जाएगा 12% पर एनम, ठीक है।